बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चे जूता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। महामाई के पावन नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 11 को समाप्त हो गए, समापन हो गया। अब हमें पारण कब करना है? अगर आपने पूरे व्रत किए हैं तो भी, नहीं किए हैं तो भी, अगर आपने कलश की स्थापना की है तो भी, नहीं की है तो भी, आपने ज्वारे बीजे हैं तो भी और नहीं बीजे हैं तो भी, आपने चौकी अलग से लगाई है तो भी और नहीं लगाई है तो भी, नवरात्रों का पारण करना अनिवार्य होता है। 10वीं तिथि में नवरात्रों का पारण किया जाता है। 10वीं तिथि 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी और शनिवार के दिन 10वीं तिथि का प्रारंभ 10:58 से हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि 11 बजे के बाद आपको ये कार्य करना है, यानी कलश विसर्जन, चौकी का सामान हटाना, माता की चौकी कब हटेगी वो मैं बता दूं। 12 तारीख को 11 बजे के बाद आपको ये कार्य करना है। उसके बाद आप दशहरा पूजन कर सकते हैं। आज चौकी, माता की चौकी जो आपने सजाई है या आपने कलश रखा है, धीरे धीरे सारी जानकारी आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। देखिए, मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो आपको पहले देनी है और अभी मैंने चौकी नहीं हटाई है, कलश विसर्जन अभी नहीं किया है, इसलिए करके दिखाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। ठीक है, चीज़ वो दिखानी चाहिए जो बिल्कुल लॉजिक को सामने दिखाई देती हूँ। जो कार्य अभी मैंने किया ही नहीं वो मैं आपको बता सकती हूँ, दिखा नहीं सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जैसे मैं बताऊंगी धीरे धीरे आप एक एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। सर्वप्रथम हमने जब कन्या पूजन किया था तो मैंने आपको बताया कलश के ऊपर जो नारियल होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वो नारियल जो होता है उसका भोग दिया जाता है, कन्याओं को प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है और सैम्बी ग्रहण किया जाता है, लेकिन कलश नहीं उठाया जाता। सबसे पहले नारियल को हटा लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं भी हटाते तो वो उनके यहाँ जैसा होता है वो आप देख लीजिएगा। तो हम लोग तो हटा देते हैं, यानी कि हम नौमी पूजन करेंगे तो हम उसमें से नारियल ले लेंगे और नारियल लेके कलश के ऊपर एक कटोरी में हम चावल रख देंगे। जो हमने कलश स्थापित किया है उसमें पत्ते लगे हुए हैं 5, हम उसमें कटोरी में थोड़े से चावल हल्दी मिला के रख देते हैं, कलश को खुला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपने वो अगर हटा दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपने वो रख दिए होंगे, नहीं हटाया हो तो फिर आपने नारियल रखा ही होगा। तो सबसे पहले हम कलश को उठाते हैं। कलश को उठाएंगे, माथे से लगाएंगे, वो कलश का जल कितना अद्भुत है। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी हो तो आप जो कलश वाली वीडियो है उसके अंदर कितना सारा मैंने बताया आपको कि कितने जल के अद्भुत प्रयोग हैं। घर में छिड़कने से क्या होता है, मस्तक पर लगाने से क्या होता है, पीने से क्या होता है, बीमार व्यक्ति को पिलाने से क्या होता है, बच्चों को पिलाने से क्या होता है, घर में छिड़कने से क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो कलश के जल के वो सारे कार्य कर लीजिएगा। कलश के अंदर की सामग्री को भी मैंने बता दिया था, वैसे तो फिर बता देती हूँ, निकाल लीजिएगा, संभाल कर आपको उसे रखना होता है। फिर जो बाकी बचा हुआ जल है वो हम विसर्जित कर देते हैं, यानी कि हम प्लांट्स में दे देते हैं, तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी में भी दे देते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो चावल रखे हैं वो हम पक्षियों को डाल देते हैं। कलश के ऊपर जो कटोरी में पीले चावल है वो हम अपने अन्न क्षेत्र में रख लेते हैं। यहाँ तक बात। जो उसके पत्ते हैं वो फूलों के साथ, यानी माता रानी को चढ़ाई गई फूल माला, खुले फूल और वहाँ पर थोड़े अक्षत होते हैं। फिर आपने जो पान चढ़ाया था शुरू में, पान में सुपारी, मैंने आपको बोला था ना एक पान चढ़ाना सुपारी और लौंग के जोड़े के साथ, हरी इलायची के साथ, वो भी आपने चढ़ाया होगा। वो भी सूखा हो गया होगा उस समय तक क्योंकि माता जी ने वो ग्रहण कर लिया होगा। तो वो भी, तो जितना अदर मटेरियल, अदर चीज़ें हैं, मतलब फूल हैं, पान है, अक्षत है, जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें, उन्हें संभाल कर एक कपड़े में या किसी बड़े अखबार में एकत्रित कर लीजिएगा, ज़मीन में ना गिरे। वो सब ज़मीन में दबानी पड़ती हैं, यानी कि आप उनको पानी में मत बहाइए, आप उन्हें गीली मिट्टी में, थोड़ा मिट्टी को थोड़ा ऐसा करिए और उसके अंदर थोड़े से चावल और गंगा जल डालकर फिर वो कुल सामग्री डालकर मिट्टी ढक दीजिएगा, वो अपने आप खाद बन जाएगी। लेकिन ये है सही तरीका, बहाना सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद वहाँ पर फल चढ़े हुए होंगे, वो फल गाय माता को खिला दिए जाते हैं। उसके बाद मैंने एक 9 तार का 9 गांठ का धागा मनोकामना पूर्ति का आपको पहनवाया था, मतलब माता रानी को पहनवाया था और कलश को भी पहनवाया था और नारियल को भी पहनवाया था। वो तीनों धागे ले लीजिएगा। अगर आपने किसी और के नाम से बनाए हैं तो उनकी कलाई में बांध दीजिए। अगर आपने सिर्फ अपने लिए बनाए हैं और आपको लग रहा है कोई नहीं पहनेगा तो उन तीनों धागों को ऐसे बट के इकट्ठा करके अपनी कलाई पर बांध लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद आपने अगर माता रानी की मूर्ति थोड़ा अलग से चौकी पे रखी है
तो मूर्ति को यथास्थान आप वापस रख दीजिएगा, यथास्थान वापस रख दीजिएगा। उसके पश्चात आपने जो भी कुल सामग्री, अगर आपने 9 दिन की अखंड ज्योत जलाई है और वो अखंड ज्योत शांत हो गई है तो उसमें कुछ बत्ती बच ही जाती है, कुछ बत्ती नीचे जो ऐसे ऐसे होती है ना, वो थोड़ी सी बच ही जाती है, वो बत्ती भी ले लीजिएगा। पूरे 9 दिन में जो आपने बत्तियां जलाई हैं, माता की ज्योत जलाई है, उनकी जो बची हुई बत्तियां वो भी ले लीजिएगा। एक मिट्टी के दीपक में ले लीजिएगा, वो सारी चीज़ें एक मिट्टी के दीपक में रख लीजिएगा। जितना भी 9 दिन में आपने जो भी कुछ जलाया, आपने प्रतिदिन, मैंने आपको एक भोग भी बताया था लगाने के लिए कि मिट्टी के बर्तन में आप इसे लगा लीजिए। जिस भी किसी में जो भी सामग्री बची हो वो सारी एक दीपक में इकट्ठा कर लेना और कपूर डालकर उसको जला देना। फिर उसे दीपक सहित जो भी उसमें थोड़ा राख वगैरह बचेगी वो दीपक सहित आप मिट्टी में दबा दीजिएगा। ये भी काम कर लिया आपने। अब आपके पास क्या बचा? नारियल पहले हो गया, कलश भी हो गया, फिर फल फूल भी हो गए। किस तरह से करना है? माता को उनके स्थान पर, यथा स्थान पर बैठाकर मंदिर को साफ कर लिया। अगर चौकी भी चाहिए तो चौकी का कपड़ा जो है संभाल कर अपने मस्तक से लगाकर मंदिर में ही रख लिया जाता है। चौकी का कपड़ा फिर भी यूज हो जाता है। चौकी का कपड़ा किसी भी बीमार व्यक्ति के सिरहाने रखने से उस व्यक्ति की बीमारी दूर होती है। बच्चों के सिरहाने रखने से उन्हें सद्बुद्धि आती है। ठीक है, इस तरह से किसी को बुरे सपने आते हैं तो वो माता रानी की चौकी का कपड़ा उसके तकिए के नीचे रख देने से या तकिए के अंदर रख देने से उसको बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, डर लगना बंद हो जाता है। अगर ये भी सब ना करें तो फिर आप मंदिर में वापस से रख लीजिएगा उस कपड़े को। ये हो गया। उसके पश्चात एक दीपक जलाएगा घी का और हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगेगा, हे महामाई, आपके पावन नवरात्रों में अगर भूल से भी मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा और मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिएगा। इस तरह से करने के बाद फिर आप वो जो सामग्री है वो आपने दबा दिया। दीपक जलाने के बाद सामग्री दबा दीजिएगा, गाय माता को खिला दीजिएगा। फिर दशहरा पूजन की आप तैयारी कर सकते हैं। 11 बजे के बाद दशहरा है, 11:30 के बाद भी कर लीजिए। पूरे दिन दशमी तिथि है, आप कभी भी कर सकते हैं। दशहरा के लिए अलग से वीडियो बहुत दूंगी, लेकिन ये पारण की जो विधि मैंने आपको बताई है, पारण का समय मैंने आपको बताया है, ये पारण की विधि बहुत ज़रूरी है। इस विधि से आप पारण करिए। बिल्कुल अपनी सामग्री जो आपने भगवान को चढ़ाई थी वो जो पूजन की सामग्री बची है, जो एक इत्र मैंने आपसे रखवाया था, वो इत्र तो आप अपने प्रयोग में लीजिए। फिर माता रानी के लिए नया इत्र लेकर आइएगा। अगर आपके पास पूजा का दूसरा इत्र है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके पास सुपारी बची हो, लौंग बची हो, कपूर बचा हो, घी बचा हो, बत्ती बची हो, वो आपकी रोज की रोज प्रतिदिन की पूजा में यूज हो जाएंगी। उनका आपको कुछ भी नहीं करना, उन्हें अपने यथा स्थान पर आप रख दीजिएगा। उन्हें प्रतिदिन पूजा में आप यूज करते रहिएगा। तो आज मैंने पारण की आपको संपूर्ण विधि बहुत आराम से बताई है कि इस प्रकार से पारण करना है और कब करना है, ये भी मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी मदद